अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको, मेरे फॉलोअर्स को और जो मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं। लेकिन प्लीज़ वो लोग जो सिर्फ लाइक करके कमेंट करके गायब हो जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट रुक जाएं, 1 सेकंड रुक जाएं, मेरी बात सुन लें। जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है कि आप लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, और यू लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग दिस, यू आर लुकिंग दैट। परफेक्टली फाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। ये आपका प्यार है और सबको इसकी ज़रूरत होती है कि आपके जो देखने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं, जो आपके लिए अच्छी बात लिख रहे हैं। लेकिन सब कभी कभार मेरी ये ख्वाहिश होती है कि आप लोग लाइक और कमेंट के अलावा थोड़ी सी मेरी बात सुन लिया करें और उसके हवाले से अपना तबसरा कर दिया करें। और आज मैं ख़ास तौर पर मुखातिब हूँ अपने पाकिस्तानियों से। नॉर्मली मैं कोशिश करती हूँ कि अपने सोशल मीडिया पे कोई भी जो पॉलिटिकल डिबेट है उसको ना लेके आऊँ, क्योंकि हर शख्स का अपना एक व्यू है और लोगों को अच्छा नहीं लगता अगर उनके व्यू से कोई चीज़ ज़रा डिफरेंट हो या मैं कुछ और कह दूं तो बुरा लग जाता है ना लोगों को। तो मैं किसी को नाराज़ नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, और वो है हमारा या आपका, हम सबका नेशनल इंटरेस्ट। और मेरे नज़दीक एक जो छोटी सी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है नेशनलिस्ट की, वो ये है कि जो शख्स जिस मुल्क का भी है, आप पाकिस्तानी हैं, आप इंडियन हैं, आप बंगाली हैं, आप यूके में रहते हैं, जहाँ कहीं भी आप रह रहे हैं और आपका वो मुल्क है, अगर आप उसके साथ लॉयल नहीं हैं तो फिर आप इंसान ही नहीं हैं। ये मेरा ईमान है। लोग जो हैं दे मे हैव देयर ओन ओपिनियंस, दे मे डिफर, विच इज़ फाइन। रिक्वेस्ट मेरी ये है जी कि मैंने एक वीडियो डाली, वीडियो नहीं बल्कि शायद रील थी, कि ईरान ने जो अटैक किया पाकिस्तान की सरजमीन पर। ईरान हमारा दोस्त मुल्क है, पाकिस्तान के हमेशा बहुत अच्छे ताल्लुकात ईरान से रहे हैं, लेकिन एक सरप्राइज़ अटैक था पाकिस्तान की सरजमीन पर। और मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क की खुद मुख्तारी को चैलेंज करने का कोई हक नहीं है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, कोई भी मुल्क हो। ये सब पाकिस्तानियों के लिए मैं समझती हूँ कि परेशानी की बात है और थी। और नेक्स्ट डे पाकिस्तान ने जो एक और हमला किया, क्योंकि ईरान ने ये जस्टिफाई किया था अपने हमले को लेकर कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान से बैठकर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो उन्होंने तो उनको निशाना बनाया है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन किसी मुल्क की ज़मीन पर हमला करने का मतलब ये हुआ कि आप दुनिया को ये बाबर कराना चाह रहे हैं कि जी आप इस काबिल नहीं हैं, आप बल्कि किसी काबिल नहीं हैं, हमने आप पे बस मिसाइल मार दिया है और अपने नेशनल टीवी पे न्यूज़ भी दे दी। और नेक्स्ट डे पाकिस्तानी फ़ौज ने, यानी कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने उसका जवाब दिया। और जवाब इस तरह से दिया कि उन्होंने भी जो ईरान में जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे जो पाकिस्तान में हमले करे थे, और बहुत दफ़ा पाकिस्तान ने शिकायत भी की, और कुलभूषण यादव अगर आपको याद हो तो वो भी ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ था, तो इन्होंने भी रिटेलिएट किया। और वो शायद इसलिए ज़रूरी था कि पूरी दुनिया को ये बताया जाए, ख़ास तौर पर जो हमारे और हमसाया ममालिक हैं, कि भाई पाकिस्तान को अब जब चाहें, ठीक है हमारे इकोनॉमिकली हालात शायद ठीक नहीं है, पॉलिटिकली भी ठीक नहीं है, वो एक तरफ बहस है, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी सोच ये है कि कोई हमारी मुल्क की तरफ मैली आंख से देखेगा तो ज़ाहिर है हम उसके साथ वही हशर करेंगे। तो मैंने उस पर एक रील बनाई थी कि जी मुझे बहुत खुशी हुई है इस बात पे, और आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस एंड आई स्टैंड बाय दिस। मेरी उस रील पर बेतहाशा कमेंट्स आए, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा आए, फेसबुक पे भी आए, और हैरानगी इस बात की हुई कि कुछ लोग तो खैर उनको खामखा, उनके पास तो नॉलेज होता नहीं है, उनको पता कुछ होता नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना, वो कहते हैं ना, लुच्च तलना वो ज़रूर होता है। और मैं हैरान हो रही थी कि ये पाकिस्तानी है, क्या ये पाकिस्तान के अंदर रहते हैं या कोई और मुल्क का आदमी है जो जिसने आईडी एक पाकिस्तानी आदमी के नाम की बनाई है और वो ऐसे कमेंट्स कर रहा है। वरना वो कौन बेवकूफ़ पाकिस्तानी होगा जो ये कमेंट करेगा जी कि पाकिस्तान तो अल्लाह माफ़ करे, इसको तबाह हो जाना चाहिए, ईरान बुरा मुल्क है, और मुझे गालियाँ दे के कि तुम्हें क्या पता ईरान इतना अच्छा मुल्क है, पाकिस्तान में ही ख़राबी है, पाकिस्तान की फ़ौज ही ख़राब है, पाकिस्तान, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स कि मेरी अक्ल दंग रह गई। और मैं ये सोचने पर मजबूर हुई, जो खैर मेरे ख्याल में ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ ये यंग तबका या मिडिल एज होंगे, मुझे नहीं पता, पर जो भी हैं, लेकिन मैं फिर से ये कहूँगी कि बहुत कम लोग ऐसे हैं, मेजॉरिटी लोग जो हैं वो अक्ल दानिश रखने वाले हैं। शायद वो कमेंट नहीं करते, लेकिन उनकी राय तो ऐसी ही होगी ना, वरना बेवकूफ़ लोगों की ऐसी राय होती है, जो समझदार लोग होते हैं वो तो ऐसी राय नहीं रखते कि उस मुल्क में
का पासपोर्ट आपके पास है, उस मुल्क की नेशनलिटी आपके पास है, आप वहाँ रह रहे हैं, लेकिन आप उस मुल्क के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, और स्पेशली तब जब सिक्योरिटी की बात हो रही है। पॉलिटिकली आप क्रिटिसाइज़ करें, पाकिस्तान आर्मी को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए पॉलिटिक्स में, आई एग्री विद दैट, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक मुल्क को जवाब दिया आपकी बजाय इसके कि आप फ़ख्र करें इस बात पे कि भाई हमने दिखा दिया दुनिया को कि ऐसे नहीं है। इंडिया ने हमला किया था तो अगले दिन हमने उनके 2 तैयारे मार दिए थे, उनका पायलट भी जिंदा पकड़ लिया था। कितनी बड़ी बात है ये। हालांकि पाकिस्तान के पास डिफेंस वाइज भी इंडिया के मुकाबले में मतलब हमारी आर्मी जो है या जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं शायद वो कम है, लेकिन जज्बे और ईमान की कुव्वत तो है ना हमारे पास। ये वीडियो खैर लंबी हो जाएगी। बात सिर्फ ये है कि मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहूँगी कि खुदा का खौफ करें, अपनी सोच को बदलें, थोड़ा सा पढ़ लिया करें, नहीं पढ़ सकते तो ज़रा सोशल मीडिया पे ये गाने वाने और ये म्यूज़िक और ये सब कुछ देखने के बजाय या फजूल में चीज़ें वीडियोस देखने के बजाय, लोगों को गालियाँ देने के बजाय थोड़ा सा वीडियोस देख के अपने आप को एजुकेट कर लें, तो ये आपके लिए आपको बहुत इससे हेल्प होगी। गुस्से में मैं हूँ आज, लेकिन मेरे ख्याल में इस गुस्से की वजह जो है वो बहुत लोगों को समझ आएगी और वो लोग एग्री करेंगे मेरे साथ, लेकिन वो जो अक्ल और फहम रखते हैं, वरना माशाल्लाह दुनिया तो भरी पड़ी है ना हमारे यहाँ दानिशमंदों से। लेकिन खुशी इस बात की है कि मेजॉरिटी लोग जो मेरे फॉलोअर्स हैं या मेरे फेसबुक पे या मेरे सोशल मीडिया पे आते हैं, उनको अल्लाह ने अक्ल फहम दी है और उस हवाले से वो कमेंट भी करते हैं। सो उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो इन चीज़ों को समझते हैं, इम्पोर्टेंस को समझते हैं, दे आर नेशनलिस्ट, दे आर लॉयल टू दैट कंट्री, आपको मेरा सलाम है। लेकिन वो लोग जो मुल्क के अंदर रह के मुल्क के ख़िलाफ़ बात करते हैं, मैं उनको गद्दारी का सर्टिफिकेट तो नहीं दूंगी क्योंकि आई डोंट एग्री विद इट, लेकिन उनको ये दूंगी कि अल्लाह आपको अक्ल दे दे, समझ दे दे, होश दे दे, ताकि आप कोई भी बात करने से पहले 2 मरतबा सोचें। मुझे गुस्सा इस चीज़ का नहीं है कि आपने मुझे गालियाँ दी हैं, गुस्सा मुझे इस बात का है कि उसी मुल्क में खाते हैं, उसी मुल्क में रहते हैं, उसी मुल्क में आपका सब कुछ है, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके बच्चे, आपकी फ्यूचर जनरेशन भी वहीं पर रहेंगी, और आप उसी मुल्क के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। मतलब अल्लाह माफ़ करे, हर उस हिंदुस्तानी की मेरे दिल में कदर है जो ये कहेगा कि भाई मुझे तो अपने मुल्क से प्यार है एंड आई स्टैंड बाय माय कंट्री। उसकी इज्जत मेरी नज़र में ज़्यादा होगी बजाय इसके कि मैं खुश हूँ कि कोई कहेगी जी मैं तो हिंदुस्तानी हूँ लेकिन पाकिस्तान के साथ तो मेरी बहुत मोहब्बत है। मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ, और वह उसके लिए जो है वो हमेशा खड़ी रहूँगी। हर मुल्क के रहने वाले को, ये जो मैंने इंडिया की एग्जांपल दी है सिर्फ क्योंकि नॉर्मली हम कहते हैं कि जी एक एनिमी स्टेट है, हालांकि 2 हमसाए मुल्क के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हालात हैं, तो मेरे लिए उन लोगों के लिए कदर है जो अपने मुल्क के लिए खड़े रहते हैं, नेशनलिस्ट रहते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। बराए मेहरबानी मेरी वीडियो सुन लिया करें पूरी और फिर हिसाब से कमेंट भी किया करें, सिर्फ लाइक करके गुजर जाना का फ़ायदा क्या, मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। पर एनीवे एक शुक्रिया भी था उन लोगों का जिन्होंने इस बात को समझा, और उन लोगों को थोड़ी सी अकल देनी थी अगर उनको आ जाए तो, वरना पता नहीं कैसे आएगी और कब आएगी, लेकिन आ जाएगी, तो उनको सिर्फ ये बात करनी थी। तो ये थी आज की वीडियो जी, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।